अपने उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेश कुमार। खबरों की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ। उत्तराखंड राज्य गठन को 25 साल पूरे हो चुके हैं और इस अवसर को राज्य सरकार रजत जयंती उत्सव के रूप में मना रही है। इस उत्सव के तहत प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा, जिनका मुख्य आयोजन राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर को FIR ग्राउंड में होगा। इस आयोजन की खास बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा और FIR परिसर में चल रही तैयारियों का सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कामों को तय समय पर और बेहतर तरीके से पूरा किया जाए। ये FRI का जो हमारा मैदान है, ये पर्यावरण की दृष्टि से भी हमारे राज्य का भी, देहरादून शहर का भी बहुत प्रमुख स्थल है। यहाँ पर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में भी यहाँ थे और उनके आने से बहुत शानदार एक आयोजन यहाँ पर संपन्न हुआ था, जिसकी उन्होंने शुरुआत की थी। इस वर्ष हमारे राज्य की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और रजत जयंती वर्ष के रूप में एक रजतोत्सव पूरे राज्य के अंदर हो रहा है। और आज ही महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने हमारे विशेष सत्र को संबोधित किया था और 9 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन है। उसको लेकर बहुत लोगों में उत्साह है और उत्तराखंड के लोग प्रधानमंत्री जी को हमेशा अपने दिल के करीब मानते हैं, उनके करीब हैं और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड में अनेक योजनाएं शुरू हुई हैं, अनेक विकास के काम आगे बढ़े। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर काशीपुर में आयोजित शहरी विकास सम्मेलन में शिरकत की। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर से जुटे निकायों के महापौर, अध्यक्षों, संबंधित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, उत्तराखंड लगातार विकास के नए नए आयाम स्थापित कर रहा है और आज के सम्मेलन के जरिए जो समन्वय स्थापित होगा उससे राज्य को और गति मिलेगी। हमारी राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरे राज्य के अंदर रजत जयंती उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में काशीपुर में हमारे सभी निकायों का ये सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें निकायों की विकास की संभावनाएं, आने वाली चुनौतियां, पिछले 25 वर्षों का अनुभव और आगे का एक रोड मैप लेकर सभी निकाय पूरी ताकत के साथ, सभी निकाय के प्रतिनिधि पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। जन सहभागिता को अपने कामों में सम्मिलित करते हुए जो आने वाले कालखंड की चुनौतियां, उनका सामना करते हुए उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का, एक मॉडल राज्य बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। और उसमें अनेक प्रकार के चिंतन मंथन, लोगों के सुझाव यहाँ पर हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा दिए जाएंगे। उन सुझावों को अमल में लाकर हम एक नीति का निर्माण करके राज्य को जिस प्रकार से भी आगे बढ़ाया जा सकता है, उनको सबको सम्मिलित करके उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों उत्तराखंड दौरे पर है। अपने 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन आज राष्ट्रपति ने नैनीताल में मां नैना देवी मंदिर के दर्शन किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए राष्ट्र की सुख शांति की कामना की। मां नैना देवी के दर्शन करने के बाद राष्ट्रपति कैची धाम पहुंची। वहां उन्होंने बाबा नीम करौली के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। उधर देहरादून में राज्य स्थापना की रजत जयंती के उपलक्ष्य में उत्तराखंड विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज दूसरे दिन जारी रहा। पहले दिन इस सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई और उन्होंने उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित किया। यह उत्तराखंड के इतिहास में दूसरी बार था जब किसी राष्ट्रपति ने विधानसभा सत्र को संबोधित किया। सोमवार को विधानसभा में राज्य गठन के 25 वर्षों की विकास यात्रा पर चर्चा हुई। सत्र में भोजनावकाश के बाद 4 बजे राज्य गठन के 25 सालों के सफर पर चर्चा शुरू हुई। बीती शाम करीब 6:30 बजे
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा पहुंचे और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, यह पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि राष्ट्रपति विधानसभा सत्र में शामिल हुई। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ने उत्तराखंड के संघर्ष और विकास के बारे में जो बात कही वो प्रदेश के संघर्षपूर्ण इतिहास को उजागर करती है। धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ उत्तराखंड वासियों को आज दिवस पर सभी को रजत जयंती दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर मैं उत्तराखंड राज्य के अमर योद्धाओं, राज्य आंदोलनकारियों को, मातृशक्ति को, हमारे बड़े बुजुर्गों सबको मैं नमन करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस राज्य की स्थापना में अपना योगदान दिया। साथ ही मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी स्मरण करता हूँ कि उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में राज्य की स्थापना हुई और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। ये रजत जयंती का वर्ष हमारे लिए एक संकल्प लेने का वर्ष है कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड हमारा देश का एक आदर्श राज्य बने, देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य बने। इसके लिए सभी देवभूमि वासी जो देवभूमि के अंदर रहते हैं, देवभूमि में रहते हैं या अगली खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से सामने आ रही, जहां खंड विकास कार्यालय में ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में क्षेत्र के पंचायत सदस्यों की समस्याओं को लेकर पहली बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, जल निगम, आपूर्ति, जल संस्थान, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई समेत अन्य विभाग मौजूद रहे। वहीं बैठक में एनएच विभाग नदारत रहा। वहीं ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने क्षेत्र की समस्याओं को विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया, जिसमें विभाग द्वारा जल्दी समस्याओं के समाधान की बात कही गई। तो होना ही चाहिए। कोई भी कार्य करते हैं जब हम, ये तो ह्यूमन नेचर है कि जब तक आप आत्म मंथन नहीं करेंगे, आपने 25 साल में क्या खोया क्या पाया उसका आत्म मंथन नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो बहुत ही सुंदर बात उन्होंने की कि जहां एक तरफ हम खूब खुशी मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं हम लोगों को आत्म मंथन करने की भी आवश्यकता है। और वो इसलिए है कि अब अगले 25 साल में जब भारत 2047 में उभर कर आएगा, विकसित देश के रूप में उभर के आएगा, तब 25 साल में हम कहां पर होंगे, हम किस तरह से उस विकास की यात्रा में भारत के साथ जुड़ पाएंगे, इसके लिए हमें आत्मचिंतन करना आवश्यक है। देखिए, आज बड़े सौभाग्य का दिन भी है जब हम 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और हमारे देश की बेटियों ने विश्व में अपना नाम रोशन किया है, भारत का नाम रोशन किया है। गौरवान्वित हैं हम सब लोग कि आज विश्व कप हम लोग जीते हैं, भारत की बेटियां जीती हैं। और निश्चित तौर पर ऐसे अवसर पर हमारे प्रदेश में इस सदन में माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया एक महिला हैं, उन्होंने संबोधित किया और ये कहा कि आगे आने वाले समय में महिलाओं की संख्या विधानसभा के अंदर बहुत अधिक होगी। मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भी धन्यवाद करूंगी कि जिन्होंने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ का नारा दिया, आज वो साक्षात दिखाई दे रहा है। मैं ऐसे जी नहीं, देखिए, अवश्य ये हमारे लिए गौरव का क्षण है कि 2015 के बाद भारत की राष्ट्रपति जो प्रथम नागरिक हैं हमारे सदन में आई और उन्होंने हम सब सदस्यगणों को संबोधित करा। हमने उनका पूरे मन से, दिल से स्वागत भी करा और उन्होंने जो बातें कही, देखिए लाजमी बात है, क्योंकि देखिए गैर राजनीतिक पद है वो, राष्ट्रपति वो सबके लिए हैं। और जो उन्होंने संदेश दिया विशेषतम कि उत्तराखंड में जितनी हमारी संपदा है और जितनी हमारी मातृशक्ति की जो मातृशक्ति के जो त्याग है जिससे राज्य बना, अवश्य उसका अनुसरण उन्होंने लेने के लिए भी कहा। और साथ ही साथ उन्होंने जन आकांक्षाओं पर सारे विधायकों को आत्ममंथन के लिए भी सोचने के लिए कहा कि अवश्य आत्ममंथन करना। सादगीपूर्ण अगर चीजें होती बेहतर होता, क्या कहेंगे इस पूरी चीजों को लेकर? और देखिए, हम सब उत्तराखंड वासी आज 25वें वर्ष की दहलीज पर खड़े हैं। राज्य की स्थापना 9 नवंबर
और ये प्रश्न है कि क्या खोया क्या पाया इन 25 वर्षों में, राज्य किस दशा और किस दिशा में गया, ये सब सवाल है। और निश्चित रूप से कोई संशय नहीं है, इसको स्वीकार करना चाहिए सरकार ने कि श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल में एक लक्ष्य निर्धारित किया गया। जो मुद्दा था राज्य निर्माण के पीछे, जो अवधारणा थी, पलायन मुद्दा था, बेरोजगारी मुद्दा था, शिक्षा, बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की उत्तराखंड रजत जयंती महोत्सव के तहत राज्य स्थापना से ठीक पहले उत्तराखंड विधानसभा में विशेष सत्र आयोजित किया गया। सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति रही। सोमवार को शुरू हुआ उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र पिछले कई सत्रों से कई मायनों में अलग था। सिर्फ विधानसभा सदस्य नहीं बल्कि उत्तराखंड के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व सांसद तीरथ सिंह रावत, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के अलावा कई अन्य नेता इस विशेष सत्र में मौजूद रहे। होना ही चाहिए। कोई भी कार्य करते हैं जब हम, ये तो ह्यूमन नेचर है कि जब तक आप आत्म मंथन नहीं करेंगे, आप आपने 25 साल में क्या खोया क्या पाया उसका आत्म मंथन नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो बहुत ही सुंदर बात उन्होंने की कि जहां एक तरफ हम खूब खुशी मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं हम लोगों को आत्म मंथन करने की भी आवश्यकता है। और वो इसलिए है कि अब अगले 25 साल में जब भारत 2047 में उभर कर आएगा, विकसित देश के रूप में उभर के आएगा, तब 25 साल में हम कहां पर होंगे, हम किस तरह से उस विकास की यात्रा में भारत के साथ जुड़ पाएंगे, इसके लिए हमें आत्मचिंतन करना आवश्यक है। देखिए, आज बड़े सौभाग्य का दिन भी है जब हम 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और हमारे देश की बेटियों ने विश्व में अपना नाम रोशन किया है, भारत का नाम रोशन किया है। गौरवान्वित हैं हम सब लोग कि आज विश्व कप हम लोग जीते हैं, भारत की बेटियां जीती हैं। और निश्चित तौर पर ऐसे अवसर पर हमारे प्रदेश में, इस सदन में माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया एक महिला हैं, उन्होंने संबोधित किया और ये कहा कि आगे आने वाले समय में महिलाओं की संख्या विधानसभा के अंदर बहुत अधिक होगी। मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भी धन्यवाद करूंगी कि जिन्होंने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ का नारा दिया, आज वो साक्षात दिखाई दे रहा है। मैं ऐसे जी नहीं, देखिए, अवश्य यह हमारे लिए गौरव का क्षण है कि 2015 के बाद भारत की राष्ट्रपति जो प्रथम नागरिक हैं हमारे सदन में आई और उन्होंने हम सब सदस्य गणों को संबोधित करा। हमने उनका पूरे मन से, दिल से स्वागत भी करा और उन्होंने जो बातें कही, देखिए लाजमी बात है क्योंकि देखिए गैर राजनीतिक पद है वो, राष्ट्रपति वो सबके लिए हैं। और जो उन्होंने संदेश दिया विशेषतम कि उत्तराखंड में जितनी हमारी संपदा है और जितनी हमारी मातृशक्ति की जो मातृशक्ति के जो त्याग है जिससे राज्य बना, अवश्य उसका अनुसरण उन्होंने लेने के लिए भी कहा। और साथ ही साथ उन्होंने जन आकांक्षाओं पर सारे विधायकों को आत्ममंथन के लिए भी सोचने के लिए कहा कि अवश्य आत्ममंथन करना। सादगीपूर्ण अगर चीजें होती, बेहतर होता, क्या कहेंगे इस पूरी चीजों को लेकर? और देखिए, हम सब उत्तराखंड वासी आज 25वें वर्ष की दहलीज पर खड़े हैं। राज्य की स्थापना 9 नवंबर और ये प्रश्न है कि क्या खोया क्या पाया इन 25 वर्षों में, राज्य किस दशा और किस दिशा में गया, ये सब सवाल है। और निश्चित रूप से कोई संशय नहीं है, इसको स्वीकार करना चाहिए सरकार ने कि श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल में एक लक्ष्य निर्धारित किया गया। जो मुद्दा था राज्य निर्माण के पीछे, जो अवधारणा थी, पलायन मुद्दा था, बेरोजगारी मुद्दा था, शिक्षा, बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड राज्य गठन को 25 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधर नहीं पाई है। पहाड़ के तमाम अस्पताल रेफरल सेंटर बने हैं। हालांकि राज्य सरकार का दावा है प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मुहैया कराई जा रही, लेकिन इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर चौखुटिया से ऑपरेशन स्वास्थ्य अभियान चलाया जा रहा। इस अभियान के बीच मुख्यमंत्री धामी ने चौखुटिया अस्पताल में व्यवस्थाएं मुकम्मल कर 50 बेड का अस्पताल बनाने की घोषणा कर दी है। राज्य स्थापना रजत जयंती सप्ताह के अंतर्गत अल्मोड़ा जनपद में वृहद स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर स्वच्छता कार्यक्रम को अंजाम दिया। जिला अधिकारी अंशुल सिंह ने हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम पहुंचकर स्वच्छता स्वयं सेवियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस दौरान डीएम ने कहा, इस स्वच्छता अभियान का उद्देश्य लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता को लाना है। अल्मोड़ा में आज स्वच्छता का इवेंट था। इसमें लगभग 20 टीमें बना के हमने विभिन्न लोकेशनों में यहाँ कूड़ा की क्लीनिंग करी है, सॉलिड वेस्ट की। और हमारा प्रयास ये है कि ये एक अभियान तो है कि आज हम लोग यहाँ क्लीनिंग कर रहे हैं, बट लॉन्ग रन में हम ये चाहते हैं कि लोगों के एटीट्यूड में हम चेंज ला सकें, कि अपने एरिया को साफ रखें, अपने परिवार में अपने लोग को मोटिवेट कर सकें। और हमारी आशा ये रही है, आज काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट करा है। आई थिंक ऑलमोस्ट 1000 तक अगर देखा जाए, टीमें अगर सारी गिनी जाएंगी तो 1000 के आसपास भी लोग हो गए होंगे। तो अगर इनमें से हर आदमी अगर एक चेंज एजेंट बन जाता है तो होपफुली वी विल बी एबल टू मेक आवर सिटी मोर क्लीन। अगली खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से, जहां एक बार फिर से राइस मिलर्स और सरकारी तोल सेंटर पर पोर्टल लिमिट पूर्ण होने के नाम पर कॉल बंद कर दी गई। किसानों का आरोप है, कच्ची आड़ती के रूप में काम करने वाले मिलर्स द्वारा एमएसपी के नाम पर उत्तराखंड के किसानों की धान खरीद के नाम पर किसानों की खसरा खतौनी लगाकर उत्तर प्रदेश से धान खरीदी फरोख्त करने का आरोप लगाते हुए कहा गया, उत्तराखंड के किसानों को एक तरफ सरकार तक रही है और वहीं दूसरी तरफ कच्चे आड़ती राइस मिलर्स अपनी मनमानी कर अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों को अपनी फसल को बेचने के लिए दर दर ठोकरे खाने को मजबूर कर रहे। देखिए, किसानों से जो हम लोगों का धान आता है, वो आज 2 दिन की छुट्टी की वजह से ज्यादा धान आ गया है, तो उसको डिवाइडेशन में प्रॉब्लम थी, जो कि हमारे जीतू भाई का शुरू से आए हैं, उन्होंने उसको सॉल्व करा है और अब हम लोग धान को तोड़ रहे हैं। फिलहाल दिक्कत कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। वो अभी एप्लीकेशन एसएमआई बिजी थे तो आज उन्होंने मूव करी है। शायद मैं उम्मीद करता हूँ कल तक आरएफसी ऑफिस से पोर्टल बढ़ जाएगा। आरोप ये लगे हम लोग भी नहीं शामिल हैं और उसमें किसान भी शामिल नहीं है, लेकिन कुछ लोग व्यापारी हैं जो इस दृष्टिकोण से यहाँ पे लाते हैं और किसान को आगे करके अपना धान तुलवा लेते हैं। इसको जस्टिफाइड करना बड़ा टफ काम है। क्यों जीतू भाई? बिल्कुल। मैडम आरओ मैम भी आ रही है और किसान नेता भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, उन लोगों के साथ बैठ के वार्ता होगी। पहले फिलहाल जो हमारी रोड पे धान लगा हुआ है, किसान भाई परेशान है, उस धान को हम पहले तोल के कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। सरकार द्वारा किसानों का पूरी तरीके से इस बार गला घोट दिया गया है। सेंटरों पे लिमिट नहीं बढ़ रही, जहाँ 10,000 कुंटल थी वहाँ 2500 कुंटल हो गई है। राइस मिलर कच्चे आड़त में धान तोलने को नहीं राजी। प्रति मिल 400 कुंटल की लिमिट है कच्चे आड़त की, एक राइस मिलर की, और 51 हमारे यहाँ मिले हैं। अगर एक एक ट्रॉली भी लें तब भी मुझे लग नहीं रहा है तब भी उनके यहाँ जगह बच जाएगी। पर सरकार का दबाव है। अभी भी मेरी कुछ अधिकारियों से बात हुई है कि पोर्टल बढ़ाने के संबंध में उन्होंने कहा है कि ऊपर से जो हमारी खाद्य मंत्री, उनका साफ कहना है कि अभी 12 दिन तक लिमिट नहीं बढ़ानी। वो क्यों नहीं बढ़ानी? 12 दिन में किसानों अपने होने पौने दाम में माल बेचेंगे राइस मिलरों को, बाद में जो है ये अपना माल एडजस्ट उसमें करेंगे। का फेलियर है इसमें। अपनी वाहवाही करने के लिए जगह जगह कहीं राज्य स्थापना दिवस मनाए जा रहे हैं, कभी अपनी वाहवाही करने के लिए अपने प्रोग्राम करे जा रहे हैं इन पार्टियों के। यहाँ भी तो कोई आके देखे ना। हमारे जसपुर में सत्ताधारी पार्टी के मुझे लग रहा 50 नेता होंगे इस समय, पर किसी को कोई सुध नहीं है। जब वोट आती है तो वोट लेने के लिए सबसे बड़ा मैं और सबसे बड़ा मैं। तो इस समय बात करें ना अपनी सरकार में, ऊपर के किसान या परेशान बैठे हैं, भाई उनका हल क्यों नहीं हो रहा? हमें तो एक सामने हाईवे दिख रहा है, हो सकता है कि वहाँ से देहरादून और हल्द्वानी हमारी आवाज़ ज़्यादा चली जाए, क्योंकि हाईवे थोड़ा ऊंचा है। हो सकता है कि मंडी की दीवारें ज़्यादा वो ऊंची हैं तो हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं जा रही हो। सुहाग चौक भी हमारे नज़दीक है, अगर इधर से रोड से आवाज़ जा रही हो हम वो भी करेंगे। फिर देखेंगे, अभी हमें खुद नहीं पता कि हम आज क्या करेंगे, क्योंकि परेशान हो चुका है किसान, डर डर ठोकर खा रहा है। अगर
2000 में धान बेच रहा तो राइस मिलर ले रहे हैं, अगर एमएसपी में बेच रहा है तो ले नहीं रहे। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं, जहां राज्य को सैन्य धाम के रूप में नई सौगात देने जा रहे। सरकार ने इस अवसर के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है और इस उम्मीद में है कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दिन प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड को कुछ नई सौगात दे सकते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, प्रधानमंत्री का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है और उनका उत्तराखंड आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री का संबोधन 9 नवंबर को होगा। उनके मन में हमेशा उत्तराखंड के विकास का ख्याल रहता है। पिछली बार प्रधानमंत्री ने कई बड़ी सौगात दी, इस बार राज्य को कुछ नई सौगात मिलेगी। मिनिस्टर्स हैं वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर रहे हैं। देखिए, राज्य का रजत जयंती वर्ष में प्रधानमंत्री का आना ही हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैंने जैसे कहा कि उत्साह के साथ उत्तराखंड की जनता उनके स्वागत के लिए आतुर है। 9 तारीख के दिन जब प्रधानमंत्री को उद्बोधन होगा तो इस राज्य का विकास उनके मन मस्तिष्क में रहता है। जब पिछली बार उनका आना हुआ तो उन्होंने एक अन्य धाम की स्थापना की बात की थी। उन्हें पता था कि उत्तराखंड के हर गांव में सैनिक रहता है, अनेकों सैनिक शहीद होते हैं और इसलिए एक धाम और आवश्यक है। और भारत उसमें अकेला उत्तराखंड राज्य होगा जहां सैन्य धाम की स्थापना होगी। तो देश भर के क्रांतिकारी जब उत्तराखंड आएंगे और उस स्थान को देखेंगे तो उनके अंदर एक राष्ट्र प्रेम का भाव का जागरण निश्चित रूप से होगा। प्रधानमंत्री जी का सैन्य धाम का जो दृष्टिकोण था, जो उनका सपना था, वो हमारी सरकार ने यथासमय पूर्ण किया और 9 तारीख को उसका विधिवत रूप से लोकार्पण रहने वाला है। हर मंत्री अपने अपने क्षेत्र के विकास में जो उनका मंत्रालय है उसके विकास के अंदर उनकी प्रयासें चल रही है। सब जगह 2000 से पहले उत्तराखंड के अंदर किस विभाग की क्या स्थिति है, आज क्या स्थिति है, उस पर सब जगह प्रयास हो रहे हैं। प्रयास के माध्यम से धर्मनगरी हरिद्वार में 5 नवंबर को होने वाले कार्तिक पूर्णिमा स्नान के मद्देनजर अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान के नेतृत्व में यह अभियान मुख्य रूप से हर की पहाड़ी और आसपास के संवेदनशील स्थान पर केंद्रित किया गया है। प्रशासन की यह कोशिश है स्नान पर्व के दौरान भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान ने बताया, कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए तैयारियां की जा रही और इस दौरान भीड़ बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए बाजारों और अन्य प्रमुख क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया जा रहा। उनका कहना है, इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है स्नान के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना न घटे। जो ये हमारा 5 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा स्नान आने वाला है, इसको देखते हुए हमारे द्वारा जो भी भीड़ को देखते हुए संवेदनशील स्थान हैं, ऐसे सभी स्थानों से जैसे हर की पैड़ी और इसके आसपास के क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है, ताकि जब हमारी कार्तिक पूर्णिमा में अगर भीड़ बढ़ती है तो किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। और इसी के साथ ही अपनों उत्तराखंड में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों को देखने के लिए लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।